आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में गोंडा के करीब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 3 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट कैंडिडेट के मार्क्स सेंटर वाइज जारी हों, 22 जुलाई को अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर, कुपवाड़ा में 2 मिलिटेंट मारे गए, डोडा में 2 जवान घायल। शंकराचार्य के बयान पर भड़की कंगना रनौत, बोली नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के युवा नेता शेख राशिद की बीच सड़क पर हत्या, दोनों हाथ काटे। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए सेना लगी, भारत ने जारी की एडवाइजरी। चीन में शॉपिंग सेंटर में आग लगने से कम 16 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 15 बोगियां पटरी से उतर गईं। इनमें 3 कोच पलट गए। हादसे में अब तक 3 यात्रियों की मौत हो गई है, 20 से 25 यात्री घायल हैं। 2 यात्रियों के पैर कटे हैं। ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी। हादसा जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डिहावा में हुआ है। घटनास्थल गोंडा से 20 किलोमीटर दूर है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाती है। गुरुवार को यह ट्रेन रात 11:40 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच के सामने आज तीसरी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी नीट कैंडिडेट्स का सेंटर वाइज मार्क्स जारी किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को मार गिराया है। सेना को यहां कुछ मिलिटेंट के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर जारी है। गुरुवार तड़के मिलिटेंट के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कास्तीगढ़ इलाके में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने जोशीमठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पलटवार किया है। हाल ही में शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार और विश्वासघाती कहा था। इस पर अब कंगना रनौत ने कहा है कि ऐसी छोटी और ओछी बातें शंकराचार्य को शोभा नहीं देती। कंगना ने कहा, नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। 15 जुलाई को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें मीडिया से बातचीत की थी, जिसमें कहा था कि उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है। आंध्र प्रदेश में 17 जुलाई की रात वाईएसआर कांग्रेस के युवा नेता के दोनों हाथ काटकर बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। आरोपी की पहचान टीडीपी के लोकल नेता के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना की वजह आपसी दुश्मनी है। मामले में वाईएसआर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी ने कहा है कि वाईएसआर के युवा नेता राशिद पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उनके दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आईं और गले पर भी गहरा घाव हुआ। बांग्लादेश में पिछले 5 दिनों से आरक्षण खत्म करने की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे रोकने के लिए सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया है। पुलिस के साथ झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। ढाका सहित बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में शिक्षण संस्थानों को अनिश्चितकाल तक बंद कर दिया गया है। इस बीच भारत ने वहां रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। चीन में एक 14 मंजिला शॉपिंग सेंटर में आग लगने से कम 16 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक आगजनी की यह घटना चीन के शिनवान प्रांत के जिंगोंग शहर में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम को लगी इस आग में घिरे 30 लोगों को बचा लिया गया। घटनास्थल पर रात में ही राहत और बचाव का काम पूरा हो गया था। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक इमारत में चल रहे निर्माण कार्य से यह आग लगनी शुरू हुई थी। चीन के सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में इस इमारत के चारों तरफ काला धुआं दिखाई दे रहा है।